हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। पेपर है ये आपका हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश हम बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर HPSSC की तरफ से पेपर हुआ है। दैट इज़ पेपर हुआ था किसका? लाइनमैन का। ये लाइनमैन का पेपर है और जिसका पोस्ट कोड है 971। ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। जैसे कि अगर जो हम बात करें, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात कर चुके हैं 1 to 32 नंबर तक के क्वेश्चंस की। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम कुछ और 100 क्वेश्चंस तक जितने भी GS के क्वेश्चंस हैं उनको हम अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फर्स्ट पार्ट, तो प्लीज़ ये पार्ट भी पूरा देखें और अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर तो किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई डाउट है, मतलब उसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको दोबारा से चेक कर लूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 33rd नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर का। तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि देहरी मूवमेंट जो है ये एसोसिएटेड है आउटसाइड मेनी विलेजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश आर सिम्बोलाइज ऑफ फॉर वॉट? दिस इज रिलेटेड विद द सती। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 34 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी श्री सत्यपाल बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये बिलोंग करते हैं हमीरपुर से। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर 34 का। 35 गोंधाला कास्ट जो है वो लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है आपकी। 35 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ इन लाहौल स्पीति के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करेंगे जो 36 क्वेश्चन नंबर की। तो यहाँ पूछा गया है, हु वाज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 1993? दैट इज़ द करेक्ट आंसर डिकी डोल्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं, Which district ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गिंगर? तो जिंजर आपका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। 38 का मोहम्मद गजनवी जो है प्लंडर्ड नागरकोट इन विच ईयर? दैट इज़ इन 1009। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 38 क्वेश्चन नंबर का। 39 की बात करें, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 39 का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दलाई लामा धर्मशाला किस साल में आए थे? 1959 के अंदर आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, द ओनली डायनेस्टी विच इज़ हैज़ इट्स जेनेसिस इन हिमाचल प्रदेश? दैट इज़ द कटोच डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है हिमाचल प्रदेश के, वो कौन है यहाँ पर पूछा है? तो वो हैं आपके एच बेग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 41 के बाद हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। तो ऊपर देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मर्ज विद हिमाचल प्रदेश इन 1954? कौन सा जिला मर्ज हुआ था? दैट इज़ मंडी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 42 का। 43 नंबर, मनी मकेश लेक जो है ये आपकी कहाँ देखने को मिलती है? ये देखने को मिलेगी 43 का करेक्ट आंसर चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सुकेती इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ये ट्रिब्यूटरी है बेसिकली ब्यास की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। टट्टापानी फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल में देखने को मिलता है? तो 45 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन ए है। 46, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स सिमौर फ्रॉम शिमला से अलग करता है? दैट इज़ चूड़धार। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में से थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मेन चैनल of knowledge about Indus Valley civilization are the archaeological excavation? Option D is the correct answer. Famous ruler of ancient India basically, who towards the end of his life said convert to the Jainism में कन्वर्ट हो गए थे, वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। 49 का, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट असेंबली जो है ये आपकी कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रयागराज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है कि बिफोर द राइज ऑफ रंजीत सिंह पंजाब वॉज अंडर द सिख मिसलीस? ठीक है, ऑप्शन नंबर मिसलों के अधीन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कल्ट ऑफ कृष्णा इज मेनली एग्जिबिट थ्रू
थ्रू द राजस्थानी ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 51 का। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हेमू और बाबर के बीच में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डेसिमल की शुरुआत जो है वो खोज करी थी, इंट्रोड्यूस किया था आर्यभट्ट ने, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है यहाँ पर। 54th क्वेश्चन नंबर की हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, हु अटेंडेड द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। वंदे मातरम जो है वो आपका कहाँ पर है, पब्लिश हुआ था पहली बार आनंद मठ के अंदर, ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बॉम्बे सेशन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, ठीक है। एंड 57 की हम बात करें, 57 नंबर क्वेश्चन, तो आप यहाँ देख सकते हैं 57 में आपसे पूछा है फर्स्ट मुस्लिम जो इलेक्ट हुए थे आईएनसी के प्रेसिडेंट वो थे बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ग्रेट म्यूटिनिटी जो मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ है उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया जो है ये मतलब भारत को एकजुट करने का जो श्रेय है वो किसका जाता है, नॉट सुभाष चंद्र, दैट इज इसको आप वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स, ऑप्शन बी कहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 60 नंबर प्रश्न का। 61 की बात करें तो 61वें प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि हु प्रिसाइडेड ओवर द लोकसभा इफ़ नाइदर द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज अवेलेबल देन द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पर लोकसभा की बात करी गई है ना, तो सीनियर मोस्ट जो मेंबर होंगे लोकसभा के वो आपके चेयरपर्सन रहेंगे जब कोई भी अवेलेबल नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 62 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि हु वाज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन। देखिए आपका जो पिछले हफ्ते पेपर हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है सीएचई को। मिनिमम एज लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए होती है 25 साल, ठीक है। एंड द कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन, देखिए इलेक्टोरल लिस्ट को बनाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक जिम्मा होता है इलेक्शन कमीशन का, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो 66 में पूछा है आपसे विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीति आयोग ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका लॉन्च हुआ था 1951 के अंदर, ऑप्शन 1 नंबर ए। हेडक्वार्टर आरबीआई का है मुंबई के अंदर। और अ परफेक्ट कंपटीशन जो होता है जिसके अंदर होता है कि नो फर्म, कोई भी फर्म जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, ना कि सप्लाई को इन द मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 नंबर प्रश्न। तो इसमें पूछा है आपसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट किस फील्ड में देखने को मिलती है, ये एग्रीकल्चर के फील्ड में देखने को मिलती है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी बी, ऑप्शन बी। एंटरप्राइजेस इज टर्म्ड एज अ सिक यूनिट। सिक यूनिट किसे कहा जाता है, देखिए रनिंग ऑफ परसिस्टिंग लॉस, आपको ओपनिंग बिलो कैपेसिटी और इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं आप सेल को, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप सिक यूनिट कहते हैं। हाउ ओल्ड इज़ अर्थ, ये आपको डिसाइड किया था किस प्रोसेस के, तो दैट इज़ द रेडियो मीटिंग डेटिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्टडी ऑफ द स्टडी प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेट्रोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 74 की हम बात करें तो 74 में आपसे पूछा है इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि रोटेट करता है, अर्थ के बारे में बात करता है, नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में बात करता है। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी इनमें से, दैट इज़ द लाइमस्टोन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ पोटोमैक, तो है ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर ये वाला 77 नंबर क्वेश्चन। तो 77 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर होगा दैट इज़ अ डिक्रीजिंग, नहीं सॉरी जस्ट अ मिनट, 77 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है अफ्रीका को, ऑप्शन ए है। सह्याद्री माउंटेन्स किसे कहा जाता है, दैट इज़ द वेस्टर्न घाट्स को, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करें अगर जो 80 नंबर प्रश्न की, तो 80 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, दैट इज़ द गोदावरी, ऑप्शन बी डी इज़ द करेक्ट आंसर। मुंबई हाई इज़ रिलेटेड विद द पेट्रोलियम, कन्वेंशनल फ्यूल के लिए जाना जाता है मुंबई हाई। ओशन इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, ठीक है। इन फूड चेन सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लांट्स इन व्हाट परसेंटेज, दैट इज 1 to 2% होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1%। सोलेज वाटर इज़ द वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम द टॉयलेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 84 नंबर क्वेश्चन का 85 की जब हम बात करते हैं तो 85 के अंदर आपसे पूछा है
विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन द एनिमल फूड, सो दैट इज़ द विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, दैट इज लीवर। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन जो है वो कौन सी होती है, दैट इज फ्यूमर कहलाती है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम वो कहलाता है आपका ल्यूमिनस जोन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फ्रीजिंग पॉइंट जो है फ्रेश वाटर का दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आपका हो गया 89। 90th क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं है, दैट इज़ द कैथोड रेट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। केमिकल नेम ऑफ विनेगर दैट इज एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंडिया क्विट कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, दैट इज विद द मॉलडीव्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन फर्स्ट प्योर ग्रीन प्लांट हैज़ रिसेंटली कमीशनड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया, तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी असम। ठीक है, बी असम 93 का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। हमारा यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि रजत कुमार कौर पास्ट अवे रिसेंटली, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये लिटरेचर से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टार्टअप पॉलिसी टू सपोर्ट 15,000 स्टार्टअप्स बाय 2030 तक, दैट इज़ न्यू दिल्ली। ठीक है, कौन सा स्टेट जो है जिसने 100वां साल मनाया है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड में, दैट इज़ असम, ऑप्शन नंबर ए 96 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 96। उसके बाद देखिए, ये आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैं नहीं करवा रहा, ये डेफिनेटली आप लोगों ने जब पेपर दिया होगा तो अटेम्प्ट किया ही होगा। ठीक है, फिर बाकी के जो कुछ और जीएस वगैरह के क्वेश्चन बचे हुए 100 to 200 क्वेश्चन थर्ड पार्ट के अंदर हम पूरे कवर करेंगे। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन तक आपके जीएस वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मिलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।